बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 42, क्लास 8, मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 3, नंबर सिस्टम। आज की एक्सरसाइज है 3.5। पिछली एक्सरसाइज यानी 3.4 में आपने बाइनरी नंबर को ऐड करना, प्लस करना सीखा था। आज की एक्सरसाइज में बेस 5 सिस्टम को, बेस 5 नंबर सिस्टम को आप जो है प्लस करना, ऐड करना सीखेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में प्लस करने के लिए कुछ रूल्स थे, इसी तरीके से बेस 5 सिस्टम में भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए टेबल याद करवाया जाता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको इसका एक आसान मेथड बता देता हूँ कि प्लस आपने किस तरीके से करना है। तो जैसा कि हमारे इल्म में है कि बेस 5 नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं वो 5 होते हैं, मगर वो 0 से स्टार्ट होकर 4 पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। 0 से लेकर 4 तक 5 डिजिट्स बनते हैं। तो सबसे लोएस्ट जो डिजिट होता है वो 0 है, और जो सबसे लार्जेस्ट या हाईएस्ट डिजिट है वो 4 होता है, ठीक है ना। तो 0 से लेकर 4 तक हो, 0, 1, 2, 3, 4, तो वो तो सेम ही रहेंगे, उसमें कुछ कमी बेशी नहीं होगी। 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। मगर जब वो 5 हो जाएगा तो बेस 5 सिस्टम में हो गया है, तो इसके लिए टेबल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपल इतना करें कि जो 5 है वो बेस 5 के ज़रिए आप चेक करेंगे। 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या है 0। तो इसका मतलब 5 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 0 के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर मैं 6 की बात करूं तो आपने 5 के ज़रिए चेक करना है। 5 1 जा 5, 6 में से 5 निकाला, 1 बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ बेस 5 में 6 जो है वो 1 1 के इक्वल है। 6 जो है वो 1 1 के इक्वल है। 1 1 जो है वो 6 होगा, और जो 6 है वो 1 1 होगा। इसी तरीके से मैं अगर 7 की बात करूं तो 5 1 जा 5, 7 में से 5 निकाला तो 2 बच गया। तो 7 जो है वो 1 2 के इक्वल होगा, और 1 2 जो है वो 7 के इक्वल होगा। प्लस में हम फॉरवर्ड जाएंगे, माइनस में बैकवर्ड होंगे, यानी प्लस में ये होगा कि 6 जो है वो 1 1, और माइनस में 1 1 है तो वो 6 के बराबर। 7 जो है वो 1 2 के इक्वल, और माइनस में 1 2 जो है वो 7 के इक्वल। इसी तरीके से जितना बड़ा नंबर भी हो आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने का मैथड, रीड करने का मैथड क्या है, 4 3 2 विथ बेस 5, 4 3 1 विथ बेस 5, प्लस करेंगे तो 4 और 2 हो गया 6। तो 6 किसके इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। तो 1 नीचे लिख दिया, 1 ऊपर कैरी दे दिया। 3 और 3 6, और 1 7, 7 जो है वो 1 2 के इक्वल है, 12 नहीं 1 2 के इक्वल है। 2 नीचे लिखा, 1 ऊपर कैरी दे दिया। 4 और 1 5, और 1 6, 6 जो है वो 1 1 के इक्वल है, तो हमने लिख दिया 1 और 1 विथ बेस 5। तो जो हमारा सम आ गया है वो कुछ इस तरह है, 4 3 2 विथ बेस 5। जब हमने प्लस किया तो 1 3 4 प्लस 5 के साथ, तो सम आया हमारे पास 1 1 2 1 विथ बेस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद क्लियर हो जाए। 3 4 3 2 1 विथ बेस 5, यहाँ 3 1 1 4 2 विथ बेस 5 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 3 और 1 4, मैंने आपको बताया 0 से लेकर 4 तक एज इट इज़ उतारना है। 3 और 1 4 4, 2 और 1 3 3, 3 और 1 4 4, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो 8 किसके इक्वल है, आइए देखते हैं। 5 1 जा 5, कौन बच गया 3। तो 8 जो है वो इक्वल है 1 3 के,
और माइनस में 1 3 आया तो वो 8 के इक्वल होगा। तो 1 3 आया तो यहाँ हमने 3 लिख दिया और यहाँ लिखा 1। 3 और 1 4 और 2 6, 6 जो है वो 1 1 के इक्वल है। तो ये हमारा सम आ गया विथ बेस 5। लिख देंगे हम 3 4 3 2 1 विथ बेस 5 प्लस किया 2 4 1 1 3 विथ बेस 5। तो सम आया हमारे पास 1 1 3 4 3 4 विथ बेस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। पहले हम सॉल्व करेंगे। 3 4 2 विथ बेस 5, 1 2 विथ बेस 5, माइनस करना है। 2 में से 2 माइनस किया 0, 4 में से 1 माइनस किया 3 और 3 का 3। कुछ ज़्यादा सिंपल था। थ्री 4 2 विथ बेस 5 माइनस किया 1 2 विथ बेस 5। तो जो हमारा डिफरेंस आया वो है 3 3 0 विथ बेस 5। अच्छा, चेक करने का मेथड ये है कि 3 4 2 में से माइनस किया हमने 1 2 को, तो 3 3 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 3 3 0 विथ बेस 5 में से जो माइनस किया है ना, अब इसको हम दोबारा क्या करते हैं, इसके अंदर उस नंबर के साथ क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो ऐड करने से हमें पता चल जाएगा कि वही रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं। जिस तरीके से 12 प्लस की साइन, ये डिफरेंस आया। ठीक है, तो डिफरेंस के साथ इसको दोबारा प्लस करते हैं तो फिर हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। तो 0 के साथ 2 को ऐड किया 2, 3 के साथ 1 को प्लस किया 4 और 3 का 3। तो दोबारा हमारे पास 3 4 2 विथ बेस 5 आया। इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 3 2 1 विथ बेस 5, 4 3 2 1 यानी 1 2 3 4 विथ बेस 5 माइनस करना है। 1 में से 4 माइनस करना है, नहीं हो सकता। ये 1 हो गया, बोरो ले रहे हैं। ये 1 1 और 1 11। तो 11 जो है यानी 1 1 वो किसके बराबर है, 1 1 जो है वो 6 के बराबर है। ठीक है ना। तो 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आएगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। ये 1 था, जब हमने बोरो लिया तो ये 1 1 यानी 11, और ये जो 1 1 है वो किसके इक्वल है, वो 6 के इक्वल है। तो 6 में से 4 माइनस किया तो वो 2 आ जाएगा। 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, ये 2 हुआ, बोरो इसको दिया 1 1 यानी 6, 6 में से 3 माइनस किया 3, 2 में से 2 माइनस किया 0, 4 में से 1 माइनस किया 3, यहाँ आ जाएगा विथ बेस 5। ठीक है, तो क्या रिज़ल्ट आया हमारे पास, 3 0 3 2। तो माइनस हमने इसे किया था, इसको दोबारा हम प्लस कर देंगे। 1 2 3 4 विथ बेस 5 के साथ प्लस कर देंगे। 4 और 2 6, 6 जो है वो 1 1 के इक्वल होता है। 3 और 3 6 1 7, 7 जो है वो 1 2 के इक्वल होता है। 1 और 2 को प्लस किया 3 3 सिंपल, 3 और 1 4। इसका मतलब हमने जो किया वो सही है। तो रिज़ल्ट हमारा आया 4 3 2 1 विथ बेस 5, माइनस किया 1 2 3 4 विथ बेस 5। तो जो माइनस करने के बाद डिफरेंस आया वो है 3 0 3 2 विथ बेस 5। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी है, सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसमें प्लस और माइनस दोनों मिक्स हैं, तो देखते हैं किस तरह के किया जाएगा। 3 4 2 विथ बेस 5
4 4 4 विद बेस 5, दोनों के दरमियान प्लस की साइन है, प्लस करना है। 4 और 2 6, 6 किसके इक्वल है? 1 1 के इक्वल है, ठीक है। 4 और 4 8 और 1 9, 9 किसके इक्वल है? देख लीजिएगा। 5 1 जा 5, कौन रिमाइंडर बच गया? 4, तो इसका मतलब 9 इक्वल होगा 1 4 के, तो 4 नीचे लिखा, 1 ऊपर लिखा। 4 और 3 7 और 1 8, 8 1 3 के इक्वल है, किस तरह? देख लीजिएगा। 5 1 जा 5, 8 में से 5 माइनस किया 3, ठीक है ना, तो 1 3 के इक्वल है, ठीक है। ये हमने कर दिया प्लस, जो भी वैल्यू आई है, जो सम आया है उसको अब माइनस करना है, ठीक है ना। तो 3 4 1 विद बेस 5 माइनस करना है। 1 में से 1 माइनस किया 0, 4 में से 4 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0, 1 का 1 विद बेस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास? 3 4 2 विद बेस 5 प्लस किया 4 4 4 विद बेस 5 माइनस 3 4 1 विद बेस 5, तो रिजल्ट जो हमारे पास आया वो 1 0 0 0 विद बेस 5, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। टू 3 2 2 2 विद बेस 5 माइनस करना है 2 1 1 1 को विद बेस 5। 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया 1, 2 का 2, ठीक है। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे पास डिफरेंस आया है, और अब इस जो रिमेनिंग नंबर है ये भी माइनस होगा विद बेस 5। 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लेंगे, ये 0 और ये 1, तो 1 और 1 11 यानी 1 1 6 के इक्वल है। 6 में से 2 माइनस किया 4, 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, ये 0 ये 1, 1 और 0 ये 5 के इक्वल है, ठीक है ना। 1 0 जो है वो 5 के इक्वल है, ठीक है। तो 5 में से 3 माइनस किया वो 2 हो जाएगा, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, ये 0 1 बोरो दिया, 1 0 10 यानी ये 5 के इक्वल है। 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, 0 का 0 और 2 का 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। टू 3 2 2 2 विद बेस 5 माइनस किया 2 1 1 1 विद बेस 5, तो हमें डिफरेंस मिला। फिर उसमें से हमने मज़ीद माइनस किया 2 3 2 विद बेस 5 को, तो जो रिज़ल्ट आया है वो है 2 0 3 2 4 विद बेस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर सी भी समझ में आ गया होगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। 4 2 3 विद बेस 5, 3 2 1 विद बेस 5, 1 3 ज़ा 3, मैंने आपको बताया था 0 से 4 तक सेम आएगा। 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, लॉक लगा दिया। 2 3 ज़ा 6, 6 जो है वो 1 1 के इक्वल है, आपको याद हो गया होगा, तो 1 और 1। 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 5 1 0 के इक्वल है, 0 1। 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 9 हमने चेक किया था 1 4 के इक्वल है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 4, ठीक है, डबल लॉक लगा दिया।
3 3 ज़ा 9, 9 1 4 के इक्वल है, 4 नीचे लिखा, 1 ऊपर कैरी दे दिया। 3 2 अच्छा बीच में इसको क्रॉस भी करते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसी नहीं है कि इससे कोई गलत हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 7 जो होता है वो किसके इक्वल है, वो 1 2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया और 1 ऊपर लिख दिया कैरी। तो 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, ये थोड़ा बड़ा नंबर आ गया। तो मेथड इसका वही है, बस आपने एक मरतबा सीखा, फिर आपके लिए काम आसान है। 13 लिख दिया, बेस 5 के ज़रिए आप चेक करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 3 बच गया है। तो इसका मतलब जो 13 है वो किसके इक्वल होगा, 2 3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 3 का 3, 2 और 1 3, 4 और 4 8, 8 जो है वो 1 3 के इक्वल है, 3 नीचे लिखा, 1 ऊपर। 4 और 2 6 और 1 7, 7 1 2 के इक्वल है, 2 नीचे लिखा, 1 ऊपर लिखा। 3 और 1 4 1 5, 5 1 0 के इक्वल है, 0 नीचे 1 ऊपर, और 2 और 1 3 3 3 के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी ये डिजिट्स जो है, ये नंबर जो हैं, इनका सम आसानी से याद हो जाएगा। तो जो रिज़ल्ट आया हमारा वो कुछ इस तरह है कि 4 2 3 मिलाकर नहीं पढ़ना है, विद बेस 5 मल्टीप्लाई किया 3 2 1 विद बेस 5 के साथ, तो जो प्रोडक्ट है वो हमें मिला 3 0 2 3 3 3 विथ बेस 5, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ट्राई। 2 3 3 विथ बेस 5, 3 4 3 विथ बेस 5। 3 3 ज़ा 9, और 9 हमने पढ़ा था 1 4 के इक्वल है, तो 4 1 कैरी। 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 10 जो है वो 2 0 के इक्वल है, मैं करके दिखा देता हूँ। 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या है 0, तो 2 0 0 और 2। 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 8 जो है वो 1 3 के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 3 ज़ा 12, 12 जो है वो किसके इक्वल है, 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर, तो 2 2 के इक्वल है, 2 नीचे लिखा, 2 ऊपर कैरी। 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 14 किसके इक्वल है, 5 2 ज़ा 10, 4 रिमाइंडर, यानी 2 4 के इक्वल है, 4 नीचे लिखा, 2 ऊपर कैरी। 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 10 जो है वो 2 0 के इक्वल है, 0 2 लिख दिया, डबल लॉक आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 जो है 1 4 के इक्वल है, 4 यहाँ आएगा, 1 ऊपर कैरी। 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 10 2 0 के इक्वल है, 0 यहाँ, 2 इधर। 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 8 1 3 के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4 2 4 और 4 8, 8 और 3 हो गया 11, 11 जो है वो किसके इक्वल है, 5 2 ज़ा 10 1, तो इसका मतलब ये हो गया 2 1 के इक्वल, 1 यहाँ 2 इधर, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 1 0 के इक्वल है, और 1 और 1 2 विथ बेस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास आ गया है। 2 3 3 विथ बेस 5 मल्टीप्लाई किया 3 4 3 विथ बेस 5 के साथ, तो हमें प्रोडक्ट जो मिला है वो है 2 0 3 1 2 4 विथ बेस 5। आई होप कि आपको क्वेश्चन ए बी सी और डी बहुत ही अच्छे अंदाज में समझ में आ गया होगा। आपने इसकी बहुत सारी ड्रिल करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो ये जो इक्विवेलेंट हैं ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। जितना ज़्यादा ड्रिल करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है। डू एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर ए बी सी और डी
इनके जो 234, 234, 234, 234 तमाम क्वेश्चन नहीं करने हैं। जो आपको क्लास में करवाया है क्लास वर्क वो करना है, और जो आपको होमवर्क बस ये असाइन किया गया सिर्फ आपको यही करना है, ठीक है ना। तो अपनी नोटबुक में आप उतारिएगा, कोई बात समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।